अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर किस तरीके से 3D ड्राइंग्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग घर का नक्शा बनाना चाह रहे हैं और हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया 2D के अंदर ड्राइंग बनी हुई है और एक स्केच हमारे हाथ में आ गया है, लेकिन हम उसको देखना चाह रहे हैं कि वो बन के कैसा लगेगा। तो हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो यानी कि हम लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते, ना हमें नॉलेज होता है, ना हमें इस्तेमाल करना आता है। तो अगर हम देखना चाहें कि यार ये हमारी ड्राइंग बन के कैसा घर बनेगा, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोगों के लिए मैं एक ऐप लेके आया हूँ। इसका मैं भी आपको इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ। इसके ऊपर इस तरीके से 3D ड्राइंग्स बनाई जा सकती हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आप इवन के वॉल्स, डोर्स, इवन के सारी की सारी जो है ना आप डिज़ाइनिंग बआसानी कर सकते हैं। एक आम बंदा अगर जो है ना अपने घर का नक्शा बनवाना चाह रहा है, वो किसी आर्किटेक्ट के पास जाता है, उसको बताता है, तो सबसे पहले तो आर्किटेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है। फिर उससे टाइम लो, उसको आगे जो है ना वो आगे आपको टाइम देगा कि जी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको जो है ना ड्राइंग मिलेगी। फिर उनके पास जो कंप्यूटर होते हैं वो काफ़ी बेहतर कंप्यूटर होते हैं जिनमें ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो एक आम बंदा जो है ना इतना सेटअप बनाते हुए सोचता है। तो अब जैसा कि आजकल का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। तो आज मैं इसीलिए एक ये नया आइडिया लेके आया हूँ कि अगर आप लोग फ़र्ज़ किया कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कोई प्लाज़ा बनाना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसके आपको नक्शे की ज़रूरत है, आपने एक रफ़ स्केच बनाया हुआ है कागज़ के ऊपर, उसको आप 3D बना के देखना चाहते हैं कि यार मेरा घर रियल में कैसा लगेगा, या मेरा ऑफ़िस या मेरा प्लाज़ा कैसा लगेगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे आप अपना 3D के अंदर डिज़ाइन करके देख सकते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ऐप है जिसके ज़रिए हम सारी ड्राइंग्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लोर प्लान क्रिएटर नाम की मैंने ऐप खोली है। इस ऐप का जो इंटरफेस है ये आपको मैं सबसे पहले दिखाता चलूँ कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस ऐप से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मेन्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपको मैं आगे वीडियो में चल के बताता हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक ये इंटरफेस दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना ये यूनिट सिलेक्ट हो सकते हैं, इनपुट मोड सिलेक्ट हो सकता है, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, डायमेंशन सिलेक्ट हो सकती है, वॉल थिकनेस सिलेक्ट हो सकती है, डोर की डायमेंशन सिलेक्ट हो सकती हैं। जो उनसे जो है ना फैक्टर इस्तेमाल होते हैं एक 3D ड्राइंग बनाने के लिए, वो सारे फैक्टर्स इसमें मौजूद हैं। उन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल्स, फर्नीचर्स, लेंथ लॉक हो सकती है। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, आप ग्रिड लाइंस बना सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर जो है ना बहुत सारे मैंने ऑप्शंस देखे हैं जो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं ड्राइंग बनाते हुए। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये मोबाइल की ऐप के ऊपर ही आप सारी डिज़ाइनिंग करेंगे। आप देखते जाएं, मैं आपको इंशाल्लाह सारा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे जो है ना ये इतना बेहतरीन किस्म का 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेरी जो है ना लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ऑप्शन मेन्यू है, इसके अंदर ये फर्दर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर अंडू, रीडू, पेस्ट वगैरह हैं। इसी तरीके से जो राइट साइड पे ऑप्शन मौजूद हैं, इसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा डाटा है कि आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, वॉल्स बनाना चाह रहे हैं, डोर, विंडोज़, आइटम्स, किचन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड सारे ऑप्शन जो है ना आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो मेन्यू है इसके अंदर सारे के सारे जो है ना आपकी सिलेक्शन आएगी कि आप किस टाइप की जो है ना चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम सबसे पहले जो है ना एक ड्राइंग बना के देखते हैं जिसके अंदर हम लोग एक बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करेंगे। हम अपनी ऐप को खोल लेते हैं जो कि फ्लोर प्लान क्रिएटर के नाम से है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्लस का निशान देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैंने प्रेस किया है और हमारे सामने एक नया स्केच खुल गया है। इसके अंदर अब हम लोग सबसे पहले डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली बनाना चाह रहे हैं एक 4 दीवारी या एक हम स्क्वायर रूम बनाना चाह रहे हैं। तो हम इसमें से स्क्वायर रूम को ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग करके अपनी स्क्रीन के सेंटर में ले आते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि एक ऑटोमेटिकली जो है ना एक स्क्वायर रूम बन चुका है वीडियो के अंदर।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर डायमेंशंस क्या लगी हुई हैं। तो अभी जो यूनिट लगा हुआ है वो है फुट के अंदर, क्योंकि आम रूटीन में जो ड्राइंग होती है वो स्क्वायर फुटों में हमारा एरिया होता है, घर का या ऑफिस का या बिल्डिंग का। तो इसके अंदर जो है ना यूनिट फुट सेलेक्ट हुआ, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर 30 फुट का एरिया डाल के देखता हूँ कि सिलेक्शन मेरी होती है कि नहीं होती। जी, तो अब मेरी जो है ना ड्राइंग के अंदर टोटल विड्थ जो है ना वो 30 फुट हो चुकी है। अब मैं इसकी जो है ना टोटल लेंथ भी 30 फुट कर देता हूँ। ये देखें, अब आप देख रहे हैं कि ये 30 बाय 30 का जो है ना एक स्क्वायर जो है बाउंड्री वॉल बन चुकी है। इसी को हम जो है ना घर की बाउंड्री वॉल काउंट करेंगे। इस बाउंड्री वॉल के अंदर ही अब हमारी सारी डिज़ाइनिंग होगी। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन करके देख सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। तो अब जो है हमारी ये सारी की सारी जो है ना चार दीवारी मुकम्मल हो गई है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक मैंने इसके रूम को ड्रैग करके बनाया है, और आप देखें कितना आसानी से जो है ना एक ये रूम बन गया है। अब आप देख रहे हैं कि 3D के अंदर जो है इसको हम किसी भी एंगल पे मूव करके देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना एक स्क्वायर रूम तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर जो है हम मज़ीद अभी फर्दर चीज़ें भी आगे जाके ऐड करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब हम इस वक्त 3D ऑप्शन खोला हुआ है। 3D ऑप्शन के अंदर हम अपनी जो है बाउंड्री वॉल को हर एंगल पे घुमा के, टर्न करके, अप डाउन करके देख सकते हैं। तो अब हम जो है ये एक स्क्वायर रूम तो बना चुके हैं। तो इसके अंदर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अब हम क्या क्या ऑप्शंस जो है ना मज़ीद इसमें चेक कर सकते हैं। तो मैंने अब ये प्रोजेक्ट की सेटिंग्स खोल ली हैं। इसके अंदर जो है ना वॉल थिकनेस का ऑप्शन है, इंटीरियर वॉल डिस्टेंस है, इसी तरीके से बैकग्राउंड इमेजेस, फिलिंग वगैरह सारा कुछ है। तो अगर फ़र्ज़ किया हम इसकी अब हाइट बढ़ाना चाहें, तो अब हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलें आगे मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग जो है ना इसी प्रोजेक्ट की सेटिंग में चलते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अब हम एक वॉल थिकनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। वॉल थिकनेस जो है ना वो फुट के अंदर आ रही है, तो हम लोग यहाँ से अपना यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर इंचज़ के अंदर यूनिट मौजूद हैं, फुट के अंदर है, और मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब आम रूटीन में दीवार होती है या तो 4 इंच की या 9 इंच की, जो हम लोग आम रूटीन में घरों के लिए रखते हैं। तो मैं इसके अंदर 4 इंच भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर 9 इंच दीवार सेलेक्ट कर दी है। अब आप देखेंगे कि मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर दीवार का जो यूनिट आ रहा है वो 9 इंच आ गया है, क्योंकि मैंने यूनिट को 9 इंच पे सेलेक्ट कर लिया था। तो अब ये जो है 9 इंच की जो है ना हमारी एक दीवार तैयार हो गई है, और हम इसको हर एंगल से इसको 2D के अंदर इस वक्त हम चेक कर सकते हैं। हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, अगर अब हम फ़र्ज़ के इसको 3D में देखना चाहें कि हमारी 9 इंच की दीवार कैसी लगेगी, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा एक 3D बन चुका है। अब हम अपनी जो है ना इस वॉल की हाइट को बढ़ा के देखते हैं कि यार हमने हाइट अगर बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे। तो मैंने जो है ना ये साइड पे फ्लोर का ऑप्शन आ रहा था, इसको सिलेक्ट किया है। इसके अंदर जो है ना सेटिंग में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे हाइट लिखा हुआ था, तो हाइट मैंने जो है ना सिलेक्ट करनी है, लेकिन हाइट मुझे फ़ीट के अंदर पता है, तो मैंने फ़ीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। तो आम रूटीन में जो हमारा लेंटर वगैरह घर का डलता है तो वो 11 फुट के ऊपर होता है। तो इसके अंदर जो है ना 11 फुट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। आप इसको चाहे 9 फुट, 10 फुट, 20 फुट, जितना भी आप हाइट रखना चाहते हैं स्ट्रक्चर की, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको चेंज करके 9 फुट के अंदर आपको दिखाता हूँ कि अगर 9 फुट कर देते हैं तो वो कैसा लगेगा। तो आइए 3D में देखते हैं। अब देखें आपकी दीवार जो है ना पहले की निस्बत छोटी हो गई है। पहले 11 फुट के हिसाब से थी, तो अब 9 फुट के हिसाब से हो गई है। अब हम लोगों ने जो एक रूम बनाया है, इसके अंदर हम लोग एक वॉल बना के देखते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमारी अब जैसे अगर हम इसको बाउंड्री वॉल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अंदर अब हमने एक वॉल ड्रा करनी है या एक दीवार बनानी है, तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले इधर से अपनी राइट साइड से वॉल को ड्रैग करके ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने एक वॉल ड्रा कर दी है। यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जो है ना अगर फ़र्ज़ किया फ़ुट के अंदर चाह रहा हूँ, तो मैंने फ़ुट सेलेक्ट कर दी है।
इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि मुझे कितने फुट का जो है ना रूम बनाना है। अब हमारे सामने जो है ना एक 10 फुट की वॉल बन चुकी है, तो इसको मैं जो है ड्रैग करके किसी भी अपनी बाउंड्री वॉल के साथ अटैच कर दूंगा। तो अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि यार ये वॉल जो है ना ऊपर से कितनी हाइट के ऊपर मैंने अटैच की है, तो मैं इसकी लेंथ को लॉक अनलॉक करके भी सेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो है ना मैं इसकी थिकनेस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वॉल की थिकनेस आम रूटीन में इंचज़ के अंदर होती है, तो हम लोग इंच ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 9 इंच लिखा हुआ है तो हम इसको 4 इंच कर लेते हैं। देखें अब आपके सामने है कि ये जो दीवार है इसकी थिकनेस जो है ना बहुत कम हो चुकी है, 4 इंच के ऊपर आ चुकी है। तो इस थिकनेस को जो है ना मैं एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि हम इसको अप डाउन कैसे कर सकते हैं। इसको रोटेट भी हम करवा सकते हैं, किसी भी एंगल पे हम रोटेट करवाना चाहें, डिग्रीज पे सिलेक्ट करना चाहें, हम किसी भी डिग्री के ऊपर इसको घुमा के सेट कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं एक वाल सिलेक्ट करूँ तो इसमें मेरे पास एक क्लोन का ऑप्शन भी मौजूद है, तो क्लोन लगा के देखते हैं। अच्छा, अब क्लोन करने से जो है ना ये वॉल की डुप्लीकेट एक सेम उसी लेंथ की वॉल बनी है, लेकिन ये लॉक ना होने की वजह से इसकी डायमेंशंस चेंज हो रही हैं। अगर मैं इसकी लेंथ को लॉक कर दूंगा तो ये फिर मेरे ड्रैग करने से इसकी डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन इसकी लेंथ वगैरह अप डाउन नहीं होगी। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि जब भी आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हों तो आप साथ साथ जो है ना अपनी वॉल्स को या अपनी डायमेंशंस को लॉक करते रहें, ताकि जो है ना आपकी जो लेंथ है वो डिस्टर्ब ना हो और आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो अब मैं जो है इन वॉल्स को आपस में इस तरीके से सेट करूँगा कि 10 बाय 10 का एक रूम बन जाए। तो आपको दिखाने के लिए जो है ना मैंने एक कॉर्नर थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ा है, ताकि जो है ना एंड पे मैं आपको करके दिखाऊं, और इस वॉल को जो है ना मैं एंड पे सेट करके आपको दिखाऊंगा। तो अब हमारा जो एक रूम बन गया, आइए इसको 3D में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3D के अंदर जो है ना अब हमारी ड्राइंग में एक नई चीज़ ऐड हो गई है, एक छोटा सा रूम तैयार हो गया है। इस रूम को जो है ना हम हर एंगल से देख सकते हैं, घुमा के 3D के अंदर अप डाउन करके। तो ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा मज़ा यही है कि 3D के अंदर मौजूद है। 3D के अंदर जो है ना एक आसानी से समझाना भी आसान, घर वालों को दिखाना भी आसान, फैमिली से दोस्तों से मशवरा करना भी आसान। अब हम लोगों ने बाउंड्री वॉल भी बना ली, एक रूम भी बना लिया है। अब हम जो है ना इसके अंदर कोई नई चीज़ें ऐड करके देखते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ किया मैं चाह रहा हूँ कि एक डोर इसमें ऐड करके देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, अब हम स्ट्रक्चर की बजाय नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे जिसके अंदर डोर्स एंड विंडोज़ मौजूद हैं। तो डोर को सिलेक्ट करके हम ड्रैग करेंगे और जिस वॉल पे लगाना है उसके पास हम ला के इसको छोड़ देंगे, तो ये डोर हमारा सामने बन के आ जाएगा। डोर के अंदर भी आगे मज़ीद ऑप्शंस हैं, डोर की हाइट है, डोर की विड्थ है। अब फ़र्ज़ किया ये विड्थ आ रही है इसकी डोर की 3 फुट, तो हम 3 फुट की बजाय इसको 5 फुट पे, 4 फुट पे, 7 फुट पे लेके जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना कि हमने 4 फुट सेलेक्ट किया है, तो अब 4 फुट के अंदर जो है ना कैसा हमारा डोर बनता है। साथ साथ हम इसको 3D में भी चेक करते रहेंगे कि हमारी जो है ना ड्राइंग कैसी बन रही है, हमारा स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन हो रहा है वो रियल में दिखने में कैसा लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने इसके अंदर एक डोर ऐड कर दी है और इस डोर को मैं हर एंगल पे घुमा के देख सकता हूँ। तो ये सारी ड्राइंग, ये सारी डिज़ाइनिंग जो कुछ भी हो रहा है ये मैं अपने मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ताकि आप सबको जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा महसूस हो कि यार हम अब लोग अपने मोबाइल के ऊपर कैसे जो है ना एक प्रोडक्टिव काम ले सकते हैं। 3D के अंदर अगर आप अपनी ड्राइंग को मूव करवाना चाहते हैं तो आपने डबल टैप यूज़ करना है। आप अपने दोनों थम्स को यूज़ करके ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं, जैसे कि आप टच देख रहे हैं मेरे मोबाइल का कि कैसे मैं ज़ूम इन कर रहा हूँ, ज़ूम आउट कर रहा हूँ। तो मोबाइल के ऊपर ये बहुत ईजी हो जाता है, इसको हैंडल करना ईजी हो जाता है, और आप इसको 360 के अंदर सारा आप इसको रोटेट करवा के देख सकते हैं। तो अब ये हमारा 3D स्केच जो था ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने रूम बना के एक डोर ऐड कर ली है। तो अब हम लोग इसके अंदर एक विंडो ऐड करके देखते हैं कि हम विंडो कैसे इसके अंदर डालेंगे और कैसे लगा सकते हैं। तो कैटेगरी हमने डोर और विंडोज़ वाली ही सिलेक्ट की हुई है। डोर के नीचे आप देख रहे हैं कि ये विंडो का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने ड्रैग किया है और मैं इस वॉल के अंदर इसको सेट कर देता हूँ।
विंडो में भी सेम वैसे ही ऑप्शन मौजूद हैं जैसा कि डोर के उसमें था केस में। तो विंडो की भी हम जो है ना हाइट, विड्थ, लेंथ सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो है ना वॉल के हिसाब से हम इसकी थिकनेस भी रख सकते हैं। अब ये विंडो जो मेरी है इसकी विड्थ जो है ना 3 फुट है, तो मैं इसको जो है ना 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ। अब मैंने 4 लिखा है तो सीधा सीधा 4 फुट के अंदर आ गया है, क्योंकि इस वक्त यूनिट जो है वो हमने अपना फुट के अंदर सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए जो है ना वो 4 फीट के अंदर आ गया है। अब हम देखते हैं 3D में कि हमारी जो है ना विंडो ऐड होने के बाद कैसी लग रही है, हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें आप कि इसके अंदर जो है ना विंडो ऐड हो चुकी है। अब हमारा स्ट्रक्चर पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। जैसे ही हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं इसको जूम इन करके, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर छत भी मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर विंडो भी ऐड हो गई है और इसी तरीके से हम बाहर भी देख रहे हैं। तो ये मज़ा है इस सॉफ्टवेयर का। तो ये आप सॉफ्टवेयर जो है ना फ़ौरन से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इस सॉफ्टवेयर का नाम जो है ना मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ कि फ्लोर प्लान क्रिएटर नाम का ये सॉफ्टवेयर है। ये आपको बआसानी प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके इसके अंदर साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करें। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें। तो अब हम इसके अंदर एक नया ऑप्शन डाल के देखते हैं कि हमारे घर के अंदर जिसे हम रोशनदान कहते हैं या ओपनिंग कहते हैं, तो हम लोग अगर फ़र्ज़ किया इस ड्राइंग में वो डालना चाहें तो उसको जो है ना हम कैसे यानी देख सकते हैं 3D के अंदर। तो मैंने सेम वही प्रोसेस दोबारा किया है, ओपनिंग सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करके मैं ले आया हूँ वॉल के ऊपर और अब जो है ना इसके अंदर मैं इसकी विड्थ सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको जो है ना 2 फुट पे कर दिया है, क्योंकि आम रूटीन में फुट बाय फुट का जो है ना रोशनदान काफ़ी होता है। तो मैं आपको 2 फुट का करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़रा आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। तो अब मैं जो है ना इसके अंदर 3D के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है ना ओपनिंग कैसे लग रही है स्ट्रक्चर की। ये देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है। हम इसको जो है ना आराम से इसको रोटेट करवा के देख सकते हैं जिस एंगल पे चाहें, अंदर से बाहर से। हमने सिर्फ जूम इन जूम आउट करते जाना है अपनी फिंगर्स के ज़रिए और हम लोग इसको आराम से देख भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। क्योंकि आम रूटीन में जो मसला आता है ना वो आपके जो फ़र्ज़ के मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं या कोई आपका बिल्डर लगा हुआ है या कोई आपका प्रॉपर्टी डीलर है, कोई भी बंदा है जो आपके घर को जो है ना डिज़ाइन कर रहा है या बना रहा है या कोई अंदर प्रैक्टिकल काम कर रहा है, तो मसला सबसे ज़्यादा यही आता है कि उसको समझाना मुश्किल होता है, उनको समझ आती नहीं है। बंदा जो है ना उनको समझा समझा के थक जाता है। तो ये जो 3D ड्राइंग्स होती हैं ना इसके अंदर आप आसानी से जो है ना सारा कुछ बता सकते हैं। सारा कुछ पहले आप अपने मोबाइल पे बना लें, बना के जो है ना आप उनको दिखाएं कि भाई ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ, ये मेरा जहन है, ये मेरा आइडिया है, तो ऐसी चीज़ भाई मैंने बनवानी है। तो इससे ये कि अगला बंदा जो है ना वो भी समझ जाएगा और वो बल्कि आपको अप्रिशिएट करेगा कि यार आप ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बना के लाए हैं, ये चीज़ तो हमने आज तक कभी देखी नहीं है। और वो भी जो है जब आप उसको बताएं कि यार मैंने ये मोबाइल के ऊपर बनाया, तो ये एक बड़ी बात है। अब हम इसके अंदर मज़ीद कंपोनेंट डाल के देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके डबल डोर मौजूद है। अब मैंने इसको ड्रैग किया है, इसको ड्रैग करके जो है ना एक डबल डोर डाल दी है। अब हमारे जो है ना सारे स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना ये शो हो रहा है। तो मैंने इस जगह पे इसको एडजस्ट किया है। सेम वही ऑप्शन मौजूद है कि इसकी जो है ना हम वेट और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इस ऐप के ऊपर जो जो चीज़ें ऐड करेंगे, जो जो हम इसमें अपनी ड्राइंग में जो है ना फ़र्दर ऑप्शंस डालते जाएंगे, हम लोग साथ साथ 3D के अंदर लाजमी चेक करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि यार ये हमारी जो है ना रियलिटी में स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा। अब आप देख सकते हैं कि ये डबल डोर ऐड हो चुका है इसके अंदर। आम रूटीन में ये जो डोर होता है ये मेन गेट ही होता है, तो मेन गेट के लिए जो है ना वो आप देखें कि 2 इसके पल्ले इस्तेमाल होते हैं। तो ये डबल डोर बन चुका है। हम इसको सारा अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से सारा इसको रोटेट करवा के 360 के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसके घर से हम बाहर भी निकल सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। तो ये 3D के अंदर यही सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को, इसकी लेंथ को। तो सारा का सारा जो है ना हमारे हाथ में कंट्रोल होता है इस ऐप के ज़रिए और हम लोग जो है ना इसमें मज़ीद ऑप्शंस डाल के अपनी ड्राइंग को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं चीज़ों की, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस की। तो हम कोई भी ऑप्शन अपनी पसंद का सिलेक्ट करके अपनी ड्राइंग को जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं।
अब हम लोग जो है ना अपनी ड्राइंग में जनरल आइटम डाल के देखते हैं कि जनरल आइटम किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो अब मैं यहाँ से कैटेगरी दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा सारी कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो अभी तो हम लोग डोर और विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे थे। डोर विंडोज़ के हवाले से उम्मीद है आप लोगों को अब काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ऐड होती हैं। तो अब हम लोग जो है जनरल के अंदर चलते हैं। जनरल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ किया अगर हम एक क्लोज़ेट डालना चाह रहे हैं, जैसा कि जिसे हम आम रूटीन में देसी ज़बान में अलमारी कहते हैं। अब हम लोगों ने कमरे के अंदर एक अलमारी चेक करके देखनी है कि यार वो एडजस्ट होती है कि नहीं होती, हम रूम के अंदर किस डायरेक्शन पे रखें तो वो एडजस्ट होगी। तो हम इसके अंदर जो है ना इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, स्लाइड कर लेंगे, ड्रैग करके जहाँ पे भी हम लोगों को बेहतर लगे, जिस कॉर्नर पे भी हम रख के देखना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने सीधा सीधा एक कमरे का स्केच बनाना है, उसके अंदर जो है ना ऑप्शंस डाल के हमने देख लेने हैं कि यार ये रियलिटी में कैसा लगेगा हमारा रूम। तो हम लोग उसको आराम से रोटेट करवा के सारा देख सकते हैं। तो साथ साथ 3D में ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि 3D के अंदर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, आपका ज़हन खुलेगा। तो अब ये देखें कि इसके अंदर जो है ना एक क्लोज़ेट ऐड हो चुका है। अब मैं आपको जूम करके एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाकायदा नीचे जो है ना पाँव मौजूद हैं, उसकी हाइट है, हाइट विड्थ हम सारी चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास ऐप के अंदर कंट्रोल मौजूद है। तो अब हम लोगों ने जो है ना एक रूम को बढ़ाते बढ़ाते इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स भी डाल लिए हैं, आइटम्स हम ऐड करते जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना आपके साथ ना इस ऐप से रिलेटेड सारी क्लैरिटी सामने लेके आऊँ। आप लोगों को जो जो इसमें मसले मसाइल आएंगे आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा, साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगा। तो मैं ये छोटे छोटे ऑप्शंस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो, कोई समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप देखें कि मैं इनको कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। सिंपल जो है ना मैं साइड से ऑप्शन को ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। फिर मैं इसको एडजस्ट भी कर लेता हूँ, जैसे इसको रोटेट करवाना चाहूँ, जैसे इसको मूव करवाना चाहूँ, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कर सकता हूँ। आप भी अपने रूम अगर डिज़ाइन कर रहे हैं या घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप किसी भी जगह पे कोई भी आइटम रख के देख सकते हैं कि यार ये ऑप्शन जो है ना इसके अंदर लगा हुआ कैसा लगेगा, खूबसूरत भी लगता है कि नहीं लगता। चीज़ें डालने को तो हम बहुत सारी चीज़ें डाल के देख सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी हो, आप लोगों को समझ में आए कि ये चीज़ें कैसे डलती हैं, कैसे एडजस्ट होती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें कि मैंने चेयर उल्टी डाली है। अब मुझे तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये चेयर उल्टी है, ये 3D के अंदर उल्टी आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ना एक दफ़ा 3D में दिखाता हूँ कि ये अगर इस तरीके से मैंने सेट की है तो ये कैसे पड़ी हुई नज़र आएगी 3D के अंदर। अब आप देखें कि उल्टी चेयर आ गई है, हालांकि इसकी डायरेक्शन जो है ना एक टेबल की तरफ होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके नीचे रोटेट वाले ऑप्शन को रोटेट करवा दूँगा और इसको थोड़ा सा मैं और इसको सेट कर देता हूँ। ये देखें अब आप जो है ना ये चेयर सीधी हो चुकी है। अब हम इसको 3D में देखेंगे तो ये सीधी नज़र आएगी। ये देखें चेयर सीधी हो गई है। अब हम इसको हर एंगल से रोटेट करवा के देख सकते हैं। तो ये अब अंदर रूम के अंदर बड़ी भी खूबसूरत लग रही है।
अब हम लोग जो है ना अब बेसिक स्ट्रक्चर तो बनाना सीख गए हैं कि हम लोगों ने बाउंड्री वाल भी बना ली, हम लोगों ने अंदर जो है ना विंडोज़ डोर भी ऐड कर लिए। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक मैंने प्लांट को सिलेक्ट किया है। अब मैं इस प्लांट को ड्रैग करके जो है ना इसको मुख्तलिफ जगहों पर रख के दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने अब घर के बाहर एक प्लांट रख दिया है। अब देखते हैं कि ये जो है ना 3D के अंदर आपको कैसा नज़र आएगा। ऑप्शन सारे के सारे वही हैं, 3D के अंदर भी वही ऑप्शंस नज़र आएंगे। अब देखें कि मैंने जो है ना इसको घर के बाहर रखा है तो देखें कैसा लग रहा है। ये एक छोटा सा जो है ना मैंने प्लांट बाहर रखा है। अच्छा, अगर इसको मैं अंदर रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको जो है ना मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इसको मैं ड्रैग करके अंदर ले जाऊँगा। ये मैं इसको अंदर ले आया हूँ। अब ये देखें मैंने इसको एक कॉर्नर में रखा है। अब आप गौर करें तो जो है ना दीवारें आपस में लिंक नहीं है, बीच में थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा होगा। ये वही गैप है जो मैंने स्टार्ट में रखा था ताकि मैं आपको एंड पे बता सकूं। अब आप देखें कि इसके अंदर जो है ना रूम के अंदर सारे आइटम्स मौजूद हैं, प्लांट भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो है वो जो दीवार का गैप है वो अभी तक मौजूद है। उसको भी हम लोग अभी सेट करते हैं, उसको भी अभी हम देखते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने रूम के अंदर एक प्लांट को रख दिया है। अब आप देखें कि अगर हम इसको टॉप से देखें तो हमें अंदर एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आजकल के दौर की चीज़ें हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं। अब आप लोगों को इतने हैवी सॉफ्टवेयर, जैसा कि लोग ऑटोकैड के ऊपर ड्राइंग्स बनाते हैं, उसके लिए कंप्यूटर या अच्छा लैपटॉप हो तो आप उसको इंस्टॉल करें, फिर उसकी परचेजिंग है, उसकी की सेलेक्ट करें, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप मोबाइल के ऊपर ये बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो मैं अपनी वॉल को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसकी लेंथ को मैंने अनलॉक करके इसको सेट कर दिया है। अब ये मेरी वॉल भी ठीक हो गई है। तो आज हम लोगों ने जो है ना एक स्ट्रक्चर के अंदर एक रूम बनाया है, रूम के अंदर कंपोनेंट्स डाल के देखे हैं, उनको रोटेट करवा के देखा है, 3D के अंदर चेक किया है। तो आप सब लोग जो है ना अपने मोबाइल्स पे प्रैक्टिस करें, इस ऐप को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखें। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं आपके लिए एक और इसका पार्ट बनाऊंगा। आगे इसको हम मज़ीद डिटेल के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि यार इसके अंदर और हम कैसे कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। इस स्ट्रक्चर को भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो आप लोग जो है ना यहाँ तक प्रैक्टिस करें और आप मुझे जो है ना बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। तो आप लोगों का मैं इंतज़ार करूँगा, कमेंट्स में आप अपनी राय दीजिएगा। इसी तरीके से जो है ना मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इस तरह की नॉलेज वाली मज़ीद वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए आगे आने वाले वक्तों में लेके आऊँगा। तो आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।